उन 10 नेताओं कहानियाँ जिन्होंने अपनी ही पार्टी को तोड़ दिया और वजह जानकर आपका दिमाग भी हिल जाएगा। नंबर 10, राज ठाकरे। लिस्ट की शुरुआत कहते हैं उस नेता से जिनकी आवाज़ और अंदाज दोनों अपने चाचा बाल ठाकरे से मिलते थे। साल था 2006। जब राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ी तो लगा जैसे ही महाराष्ट्र में सियासी भूकंप आ गया हो। राज को लगा कि पार्टी में उन्हें वो भाव नहीं मिल रहा जिसके वो हकदार थे, तो उन्होंने अपनी अलग राह चुनी और बनाई MNS। वैसे राज ठाकरे के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि राजनीति में आने से पहले वो अपने चाचा की तरह ही एक बेहतरीन कार्टूनिस्ट थे, लेकिन किस्मत देखिए बाद में वो खुद बड़े बड़े कार्टूनिस्टों के लिए सबसे पसंदीदा टारगेट बन गए। उनकी रैलियों में भीड़ तो बहुत आती है, लेकिन वो भीड़ वोटों में क्यों नहीं बदलती, ये आज भी एक रहस्य है। नंबर 9, ज्योतिरादित्य सिंधिया। महाराज के नाम से मशहूर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साल 2020 में होली के दिन जो रंग बदला उसे कांग्रेस आज तक नहीं भूल पाई है। सालों तक राहुल गांधी के करीबी रहे सिंधिया ने जब अपने 22 विधायकों के साथ पाला बदला तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार ताश के पत्तों की तरह ढह गई। लोग कहते हैं कि महाराज को गुस्सा कम आता है, लेकिन जब आता है तो सीधे सत्ता पलट जाती है। हैरान करने वाली बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस ग्वालियर राजघराने से आते हैं उसी परिवार की विजया राजे सिंधिया ने कभी जनसंघ को खड़ा करने में मदद की थी। यानी महाराज देर से ही सही लेकिन अपने घर वापस लौट आए। नंबर 8, जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी की कहानी किसी साउथ इंडियन फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी है। अपने पिता YS राजशेखर रेड्डी की मौत के बाद जब कांग्रेस ने उन्हें वो अहमियत नहीं दी तो जगन ने ओडारप्पू यात्रा शुरू कर दी। कांग्रेस आलाकमान मना करता रहा, लेकिन जगन नहीं माने और अंत में पार्टी तोड़कर YSR कांग्रेस बना ली। आपको जानकर हैरानी होगी कि जगन ने अपनी लोकप्रियता साबित करने के लिए 3412 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। जेल की हवा भी खाई लेकिन हार नहीं मानी। आज वो आंध्र की राजनीति के बाहुबली हैं और कांग्रेस वहां दूरबीन लेकर भी नहीं दिखती। नंबर 7, ममता बनर्जी। ममता दीदी और संघर्ष का पुराना नाता है। 1998 में जब उन्हें लगा कि बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट से मजबूती से नहीं लड़ पा रही है तो उन्होंने अपनी चप्पलें उठाई और तृणमूल कांग्रेस बना ली। ममता बनर्जी के बारे में एक सच ये भी है कि वो जितनी साधारण दिखती हैं उतनी ही तेज तर्रार हैं। एक बार संसद में उन्होंने स्पीकर की तरफ सॉल फेंक कर अपना विरोध दर्ज कराया था। उनकी पार्टी ने न सिर्फ कांग्रेस को बंगाल से साफ किया बल्कि 34 साल पुराने वामपंथ के किले को भी उखाड़ फेंका। आज दीदी का जलवा ऐसा है कि उनके सामने बड़े बड़े सूर में पानी बहते नजर आते हैं। नंबर 6, शरद पवार। शरद पवार के बारे में कहा जाता है कि वो हवा का रुख देखकर बता सकते हैं कि अगली सरकार किसकी बनेगी। 1999 में सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दों पर उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहा और NCP बनाई। पवार साहब ने राजनीति में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं कि लोग उन्हें महाराष्ट्र का असली पावर कहते हैं। शॉकिंग बात यह है कि शरद पवार महज 38 साल की उम्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए थे, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। उनके बारे में ये मजाक मशहूर है कि जब पवार साहब अपनी कुर्सी से उठते हैं ना तो दिल्ली के दरबार में हलचल तेज हो जाती है कि कहीं कोई नया खेला तो नहीं होने वाला। नंबर 5, अजीत पवार। इतिहास से दोहराता है लेकिन महाराष्ट्र में इतिहास को ज़्यादा ही जल्दी दोहरा दिया गया। साल 2023 में अजीत पवार ने अपने ही चाचा शरद पवार की पार्टी को दो फाड़ कर दिया। सुबह सुबह शपथ लेने का उनका जो शौक 2019 में पूरा नहीं हुआ था उसे उन्होंने 2023 में पूरा कर ही लिया। अजीत पवार की स्पीड का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो 5 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ। लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कोई भी हो, डिप्टी तो अजीत दादा ही रहेंगे। उन्होंने साबित कर दिया कि राजनीति में चाचा भतीजा सिर्फ रिश्तों के नाम हैं, असली खेल तो कुर्सी का है। नंबर 4, अखिलेश यादव। ये कहानी किसी बॉलीवुड ड्रामा से कम नहीं है, जहां बेटा अपने ही पिता से पार्टी की चाबी छीन लेता है। साल 2017 के चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव और चाचा शिवपाल यादव के खिलाफ बगावत कर दी। मंच पर माइक छीना गया, एक दूसरे को पार्टी से निकाला गया और आखिर में जीत टीपू यानी अखिलेश की हुई। उन्होंने चलती हुई समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का पद अपने पिता से छीन लिया। वैसे अखिलेश यादव ने ऑस्ट्रेलिया से एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, लेकिन यूपी की सियासी गंदगी साफ करने में उन्होंने जो इंजीनियरिंग लगाई उसने सबको दंग कर दिया। नंबर 3, एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे की बगावत ने तो गजब ही कर दिया। साल 2022 में शिंदे अपने साथ शिवसेना के विधायकों को लेकर पहले सूरत गए, फिर गुवाहाटी और फिर गोवा। चार्टर्ड प्लेन और लग्जरी होटलों के बीच ऐसी पॉलिटिक्स हुई कि उद्धव ठाकरे को पता ही नहीं चला कि कब उनकी सरकार और पार्टी दोनों उनके हाथ से निकल गई।
सबसे चौंकाने वाला फैक्ट ये है कि मुख्यमंत्री बनने से पहले एकनाथ शिंदे अपना घर चलाने के लिए ऑटो रिक्शा चलाया करते थे। एक ऑटो ड्राइवर से राज्य का ड्राइवर बनने तक का उनका सफ़र वाकई प्रेरणादायक है, भले ही उनके तरीके पर सवाल उठते रहे। नंबर 2, बीपी सेन। 1987 में बीपी सेन ने जब राजीव गांधी सरकार से इस्तीफा देकर कांग्रेस छोड़ी तो उन्होंने पूरे देश को हिला दिया। बोफोर्स घोटाले का मुद्दा उठाकर उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही आग लगा दी। उन्होंने जन मोर्चा बनाया और फिर जनता दल के जरिए प्रधानमंत्री भी बने। बीपी सिंह के बारे में सबसे शॉकिंग बात यह थी कि वो खुद एक राजा थे, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी राजनीति गरीबों और पिछड़ों के नाम कर दी। उन्होंने मंडल कमीशन लागू करके भारतीय राजनीति का पूरा चेहरा ही बदल दिया, जिसका असर आज भी चुनावी रैलियों में सुनाई देता है। नंबर 1, इंदिरा गांधी। नंबर 1 पर हैं वो नेता जिन्होंने सबको सच में चौंका दिया। साल 1969 में जब इंदिरा गांधी को उनकी पार्टी के पुराने दिग्गज नेताओं ने पार्टी से निकाल दिया तो पूरी दुनिया सन्न थी, लेकिन इंदिरा गांधी अलग ही मिट्टी की बनी थी। उन्होंने झुकने की बजाय अपनी नई पार्टी बना ली और उससे असली कांग्रेस साबित कर दिया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब उन्हें निकाला गया तब वो भारत की प्रधानमंत्री थी। ये इतिहास का एकलौता ऐसा मौका था जब पीएम को ही उनकी पार्टी से बाहर कर दिया गया। उन्होंने दिखा दिया कि पार्टी नेताओं से नहीं बल्कि जनता के भरोसे और एक मजबूत चेहरे से चलती है।